Good morning, dear students. Virendra Sharma, NEET classes. Welcome you. I am your bio mentor, Virendra Sharma. Today, I am discussing about the blood groups, how blood groups are inherited from parents to their children, and how sex determination takes place in the human beings. These are the two topics. After these two topics, the chapter will be ended. Then I will start new chapter, environment, after completing this lesson. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले करेंगे ब्लड ग्रुप्स. हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स? ब्लड ग्रुप. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स? हमको पढ़ना है कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं जो ह्यूमन बींग के अंदर मिलते हैं. 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स. First of all is the blood group A. B, AB and O. These 4 type of blood group are found in the human beings. अब हम कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों कि कौन सा ब्लड ग्रुप, किस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो क्यों है वाई, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप वी है तो क्यों है वाई, ए बी है और ओ है तो क्यों है, ये कारण क्या होते हैं? देखिए, ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनको जीन का कंट्रोल करने वाला एक जीन होता है. ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय जीन. दिस जीन इज कॉल्ड एज आई जीन. हमको ये बात रिमेंबर कर लेनी है. ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन जीन. द नेम ऑफ जीन इज कॉल्ड आई जीन. तो इस जीन को मैं आई जीन कहूंगा. बच्चे, ये आई जीन है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है ह्यूमन बींग्स के केस में. और ये आई जीन ये क्या करता है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेगा ये आई जीन. वैसे तो किसी भी जीन की 2 फॉर्म होती हैं, लेकिन जो आई जीन है बच्चे, उसकी 3 फॉर्म्स हमको देखने को मिलेंगी. आई जीन एज फाउंड इन 3 फॉर्म्स. 3 फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा आई जीन. आई ए, आई बी और स्मॉल आई. ये क्या है? दीज आर द अलील्स ऑफ द आई जीन. आई एम सेइंग दैट कि ये आई जीन के बच्चे 3 अलील हैं, और आई ए एक अलील है, एक आई बी अलील है और एक आई जिसको मैंने लिखा है वो अलील है. ये दोनों के दोनों अलील बच्चे डोमिनेंट होते हैं, और ये वाला अलील रिसेसिव है. ये बात हमको याद रखनी है. तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड अलील. वैसे तो किसी भी जीन के, नॉर्मल जीन होगा उसके 2 अलील होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. लेकिन कई बार क्या होता है, ब्लड ग्रुप के केस में देखा गया है कि इस आई जीन के 2 से ज्यादा अलील हैं. किसी भी जीन के अगर 2 से ज्यादा अलील होंगे तो वो मल्टीपल, उस फिनोमिना को बोलते हैं बच्चे मल्टीपल एलेलिज्म. मल्टीपल एलेलिज्म, मैं उसको मल्टीपल एलेलिज्म कह सकता हूं.
क्लियर है? तो ये हमको याद करना है। अब हमको ये कैसे पता होगा कि आई जीन कि ब्लड ग्रुप ए कैसे आएगा, ब्लड ग्रुप बी कैसे आएगा, ब्लड ग्रुप ए बी कैसे आएगा और ओ कैसे आएगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक हमको टेबल याद करनी है ब्लड ग्रुप के केस में कि ब्लड ग्रुप अगर आरबीसी को देखें, इस तरह की शेप हमारी आरबीसी की होती है। दिस इज द शेप ऑफ आरबीसी। ये हमारी इस तरह की शेप आरबीसी की दिखाई देगी। आरबीसी के अंदर आपको दो चीजें दिख, आरबीसी के सरफेस पे एक प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, उनको बोलते हैं एंटीजन। दीज एंटीजन डिसाइड द ब्लड ग्रुप। ये याद करना है, क्योंकि ब्लड के अंदर अगर हम देखते हैं तो दो ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ब्लड को आपने पढ़ा था जब आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, तो आपने वहां पर क्या देखा था? ब्लड के अंदर दो चीजें थी। आपने पढ़ा था ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा है, जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का वो ब्लड प्लाज्मा है, और एक आपने पढ़ा था ब्लड के अंदर उसी प्लाज्मा के अंदर कॉप्सल्स हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं। वो सारी चीजें आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर थी, जिसको हमने कॉप्सल्स कह दिया था। ये चीज हमको क्लियर है। तो मैंने बता दिया कि ब्लड के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो हमको केवल आरबीसी के सरफेस के ऊपर वो एंटीजन मिलेगा। वो एंटीजन डिसाइड करेगा कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। और प्लाज्मा के अंदर ब्लड का जो प्लाज्मा है, इसको मैं प्लाज्मा मान लेता हूं, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी मिलेगा। एंटीबॉडी मिलेगा। हमेशा एक चीज और याद करनी है कि एंटीजन और एंटीबॉडी सिमिलर कभी भी नहीं होंगे। अगर एंटीजन ए है तो हम देखेंगे एंटीबॉडी बी मिलेगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर सेम एंटीजन और एंटीबॉडी हो जाएं तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन शो करता है ब्लड। उसमें क्या होता है कि जितना भी आरबीसी है ब्लड के अंदर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। आरबीसी मरनी शुरू हो जाएंगी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम टाइप के हैं। हम प्लस वन के लेवल में जाएंगे, थोड़ा और हायर में जाएंगे। यहां पर हमको इतना ही समझता है अगर सेम एंटीजन और एंटीबॉडी होंगे तो इनके बीच में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होगी, और इससे क्या होगा? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जब होगी तो इससे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा आरबीसी का, और अनीमिया की कंडीशन हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। ये हमको याद करना है। अब हमको एक टेबल से समझना है, तो टेबल से हम समझेंगे इस पूरे टॉपिक को। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट टेबल से समझ में आ जाएगा। अगर आपको टेबल अच्छी तरह से समझ में आ गई तो आप, मैं कह सकता हूं कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ब्लड ग्रुप ले लेता हूं मैं इधर, मैंने ब्लड ग्रुप ले लिया। यहां ब्लड ग्रुप है ए, और इसमें एक तो एंटीजन मैंने अभी बताया आपको, एंटीजन बताया है अभी, मैंने बताया आपको एंटीजन, और एक मैंने बताया बच्चों आपको एंटीबॉडी। एक मैंने बताया एंटीजन। एंटीजन है आरबीसी के सरफेस के ऊपर मौजूद है, और एंटीबॉडी क्या है? प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। तो एक छोटी सी टेबल से हम इसको दिखाएंगे। तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए होगा, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप ए आया है। लेकिन एंटीबॉडी मैंने बताया है, एंटीबॉडी इसके अंदर स्मॉल बी होगी। क्या हम एंटीबॉडी को लिखेंगे? मैं एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से लिखूंगा। स्मॉल लेटर, स्मॉल सिंबल मैंने यूज किया, स्मॉल लेटर यूज किया एंटीबॉडी के लिए। क्लियर है? तो एंटीबॉडी क्या होगी? वी होगी। इतना याद करिए। इसी प्रकार से अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी होगा,
और एंटीबॉडी आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल ए हो जाएगी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप डिसाइड करेंगे एंटीजन, तो ए बी है तो एंटीजन दोनों होंगे, ए बी होगा और बी भी होगा, ए बी। और एंटीबॉडी बच्चे निल होंगी, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होंगी, ये याद करना है। और इसी प्रकार अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें एंटीजन कोई नहीं होगा, निल होंगे एंटीजन, और एंटीबॉडी आपको यहां पर निल मिलेंगे, एंटीजन आपको, एंटीबॉडी आपको, एंटीजन आपको निल मिलेंगे, और एंटीबॉडी आपको क्या मिलेंगे, यहां एंटीबॉडी आपको क्या मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों मिलेंगे यहां पर, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अगेन आप ध्यान दीजिए, एंटीजन ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ, ए एंटीजन, बी ए बी और नील है यहां पर एंटीजन, यहां पर एंटीबॉडी स्मॉल बी है, यहां बी में स्मॉल ए है, यहां नील है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और यहां पर एंटीबॉडी क्या है, ओ में स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। डिस्कवरी अगर हम देखें, कार्ल लैंडस्टेनर एक साइंटिस्ट था बच्चे, कार्ल लैंडस्टेनर एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। डिस्कवरी जो की थी ब्लड ग्रुप की वो इस साइंटिस्ट ने की थी। अब देखिए, मैंने यहां पर मैं एक बार फोकस करूंगा इस वाली चीज पर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप कब आ रहा है, जब दोनों जीन क्या है, जब क्या है, दोनों के दोनों क्या है, ए और बी एंटीजन मौजूद है। क्लियर है? तो ये ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए और बी आएगा। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ब्लड ग्रुप कि हम फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करूं, अब मैं ब्लड ग्रुप में किस हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप। और यू नो कि फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो क्या है, उसका फिनोटाइप है। और जीनोटाइप क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप होगा। इसके बाद यहां पर 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप आर प्रेजेंट इन द फिनोटाइप। यहां पर हम फिनोटाइप की बात करूं, ब्लड ग्रुप के अंदर जो फिनोटाइप हैं आपके 4 हैं, ए बी, ए बी और ओ, क्योंकि 4 ही तरह के ब्लड ग्रुप हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन बींग्स में। अब इसके बाद मैं बात करूंगा जीनोटाइप की। अब जीनोटाइप क्या होगा, देखिए पर्सन का ये हमको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल एनटीएससी में भी कई बार आते हैं, एनटीएससी इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछता है, न्यूमेरिकल्स बहुत आता है ब्लड ग्रुप से। कंपटीशन एग्जाम हम देंगे, नीट का देंगे, आप एनटीएससी का देंगे, क्लियर है। तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, न्यूमेरिकल आई विल आल्सो सॉल्व वन न्यूमेरिकल इन दिस क्लास विच आर बेस्ड ऑन द ब्लड ग्रुप। तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस होंगे ह्यूमन बीइंग में कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है। मैंने आपको बताया कि आई जीन डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप इज डिसाइड बाय द आई जीन। आई जीन क्या कर रहा है, ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर रहा है। तो आई जीन जो है, आई की 3 फॉर्म में, आई ए, आई बी और आई। तो इसमें ए ब्लड ग्रुप कब होगा, कॉम्बिनेशन जीनोटाइप ये होगा, नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म मेक्स द जीनोटाइप ऑफ द पर्सन। तो यहां पर जीनोटाइप ये होगा आई ए, आई ए, आई ए और आई। ये आपको कॉम्बिनेशन याद करना है ए वाले केस में, ए के केस में ये कॉम्बिनेशन होगा। देखिए यहां पर आई ए, आई ए दोनों डोमिनेंट है तो एक्सप्रेस होगा, यहां पर ब्लड ग्रुप ए आ रहा है। यहां पर देखिए ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव होता है, ये एक्सप्रेस नहीं होगा जनरेशन में, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा। इसी तरह से कॉम्बिनेशन की बात करूं, सेकंड कॉम्बिनेशन बी में हो जाएगा आई बी, आई बी, आई बी और आई, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा।
इसी तरह ए बी के अंदर अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूंगा तो यहां पर दोनों जीन एक्सप्रेस होंगे, दोनों डोमिनेंट जीन मौजूद होंगे और दोनों के आई ए और आई बी दोनों जीन एक्सप्रेस होंगे, इक्वली एक्सप्रेस होंगे इस ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर। अब ये दोनों जीन मौजूद हैं और दोनों इक्वल अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहे हैं। इक्वल अमाउंट के अंदर दोनों के दोनों जीन्स क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। उस फिनोमिना को मैं बोलूंगा कोडोमिनेंस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस, जो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे +1 और +2 के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज कोडोमिनेंस। तो आपको केवल इतना याद करना है यहां पर कि ये कोडोमिनेंस के फिनोमिना को फॉलो करता है ब्लड ग्रुप ए बी। अब ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ कब आएगा? ब्लड ग्रुप ओ उसी केस में आएगा जब दोनों के दोनों जो जीन होंगे वो दोनों के दोनों जीन रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, तो ही ब्लड ग्रुप क्या आएगा आपका, क्या आएगा, इट मींस आई और आई ये वाला अगर कॉम्बिनेशन मिलता है तो ही जीन। मैंने देखिए यहां डबल लिखा है, क्यों लिखा है यहां डबल आई ए, क्योंकि एक सेट क्रोमोसोम का मदर से आ रहा है, एक सेट क्रोमोसोम का फादर से आ रहा है। इट मींस कि एक जीन आई ए जीन मदर से आया, आई बी जीन फादर से आया, या ये फादर से आया, ये मदर से आया, यहां मदर से आया फादर से, या फादर से या मदर से, जैसे भी आप लगा लीजिए, मतलब दोनों जीन है, क्योंकि वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। we are diploid organism. Diploid organisms are that organisms in which two sets are present, one set coming from mother and one set coming from father. So we are diploid. Diploid को कंडीशन होता है, मैंने बताया था आपको कि डिप्लॉइड को हमेशा 2n से लिखते हैं। 2n का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारे ह्यूमन बींग्स में कितने सेट हैं? 46, क्योंकि 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर हैं हमारे अंदर, इसलिए यहां पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग विल बी 46। ये हमको याद करना है। इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं लूंगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल अब मैं करवाऊंगा आपको, जो ब्लड ग्रुप पे ही बेस होगा, कैसे हम निकालते हैं ब्लड ग्रुप को, क्या तरीका है ब्लड ग्रुप को निकालने का। सबसे फर्स्टली एक पहले में क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, बुक का ही, आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है कि ए मैन हैविंग ब्लड ग्रुप ए, एक क्वेश्चन है, ए मैन हैविंग ब्लड ग्रुप ए एक मैन है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। ए मैन हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड ए ब्लड ग्रुप है ओ। ए मैरिज ए वोमेन, मैरिज ए वोमेन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ। marries a woman having blood group O. What will be the blood group of child? What will be the blood group of child? Child. What will be the blood group of child? Child का ब्लड ग्रुप क्या हुआ? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए ले लेता हूं, मैन का है, इधर मैं ले लेता हूं वुमेन। तो यहां पर मैं ब्लड ग्रुप ए है तो मैं जीनोटाइप देखता हूं, जीनोटाइप क्या आएगा। तो जीनोटाइप 2 हो सकते हैं, इसके ब्लड ग्रुप ए है इस पर्सन का, तो एक तो जीनोटाइप हो सकता है इसका आई ए हो सकता है,
और एक होता है IA और I0, ये होगा स्मॉल आई मान लीजिए, आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि स्मॉल लेटर से दिखाते हैं तो ये स्मॉल आई ले लेता हूं, ये ब्लड ग्रुप होता है। वोमेन में उसका ब्लड ग्रुप यही रहेगा स्मॉल आई और स्मॉल आई, जब भी ब्लड ग्रुप क्या आएगा O आएगा। इसमें ब्लड ग्रुप क्या आया मैन का A आया, A ब्लड ग्रुप है, इसका O ब्लड ग्रुप है। ये हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चंस के अंदर ये चीज दी हुई है। अब हमको निकालना है, इसमें दो कॉम्बिनेशंस बच्चे देखने को मिलेंगे, इसमें दो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, मैं जीनोटाइप मानता हूं, पहले उसका मानता हूं मैं जीनोटाइप, कि उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, यहां से निकालेंगे IA और IA है, और वोमेन का वही होगा I है। तो हम वही है, गैमिट फॉर्मेशन कर लेंगे, पहले गैमिट बना लेंगे, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, सर्कल से आप इसको दिखा दीजिए, IA I और I। इंपॉर्टेंट है काफी, ये वेरी वेरी एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, होते हैं ये ब्लड ग्रुप के न्यूमेरिकल। तो I क्लियर है। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियर जनरेशन आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट फिलियर जनरेशन में आप क्या करेंगे, क्या देखेंगे आप, फर्स्ट फिलियर जनरेशन में हम क्या देखते हैं, इनका कॉम्बिनेशन करा लीजिए आप, ऐसे ये है तो IA I, ऐसे भी हो सकता है IA I, इसका इससे कराएंगे IA I, इसका इससे करवाएंगे तो IA और I। यहां पर आप नजर मार रहे हैं इन सब के ब्लड ग्रुप, जितने भी इसके चारों के चारों जो चाइल्ड हैं, इनका ब्लड ग्रुप A ही आएगा, इसका भी ब्लड ग्रुप A आएगा, इसका भी A आएगा, इसका भी ब्लड ग्रुप A आएगा, और इसका भी क्या आएगा, A आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि डोमिनेंट जीन मौजूद है तो I जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या आ रहे हैं, इसके सभी बच्चों के जो ब्लड ग्रुप्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, आपके जितने भी बच्चे हैं उनके जो ब्लड ग्रुप्स आ रहे हैं वो आपके कितने आ रहे हैं, वो A आ रहे हैं, हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद एक हमारा और था कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन और हमने बनाया था, वो क्या था कि IA और एक जीन क्या है I है, उस केस में क्या होगा, अब मैं लेता हूं मैन है, वुमेन का तो वही रहेगा, चेंज होगा नहीं, इसमें मैन का आ जाएगा आपका IA और I मान लेता हूं, वुमेन का वही है I है। ब्लड ग्रुप A वाला है कॉम्बिनेशन, ये ब्लड ग्रुप A था, इस वुमेन का क्या था, O था। तो यहां पर IA, एक गैमिट ये बना, एक गैमिट ये बना, गैमिट फॉर्मेशन कर लिया मैंने यहां, ये इसका जीनोटाइप हो गया। तो यहां पर इसी प्रकार से इसका गैमेट फॉर्मेशन I हो गया, इसका गैमेट फॉर्मेशन I हो गया। F1 जनरेशन मैंने निकाली, F1 निकाली तो इसका इससे करा देंगे क्रॉस IA I, I, एक मिनट प्लीज, इसमें मैंने I0, ठीक है, I लिया तो इसमें से इसका करा देंगे क्रॉस IA
आई, इसका इससे करा देंगे आई आई, इसका इससे करा देंगे आई आई। तो यहां पर देखिए, यहां ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है तो रिसेसिव है, ब्लड ग्रुप ए आएगा। एक चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप आया ए आया, इस चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो आपका ए आ रहा है, ए आ रहा है। इस चाइल्ड का भी ब्लड ग्रुप आपका ए आया है, इसका क्या आएगा, दोनों रिसेसिव जीन मौजूद हैं, डोमिनेंट तो है नहीं, तो एक्सप्रेस हो जाएंगे तो ओ ब्लड ग्रुप देंगे। इस पर इसका जो ब्लड ग्रुप आएगा ए ब्लड ग्रुप आएगा, इसका भी ब्लड ग्रुप ए ओ आ जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप आएगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि यहां पर जो चिल्ड्रंस हैं, इसके जो चिल्ड्रन है इनके, उसमें 50-50% आपको दिखाई दे रहे हैं। 50% ए ब्लड ग्रुप के आ रहे हैं, 50% ओ ब्लड ग्रुप के आ रहे हैं, ओ ब्लड ग्रुप के आ रहे हैं चिल्ड्रन। क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों हम निकालते हैं ब्लड ग्रुप को। ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करके दिखा दिया। इस तरह से आप मान लीजिए, आप मैन का मान के देखिए, बी ब्लड ग्रुप वाला एग्जाम्पल लेके देखिए, दोनों का ओ है तो आप करके देखिए। तो अलग अलग आप कॉम्बिनेशन लेके ब्लड ग्रुप निकालना इस न्यूमेरिकल के बाद आप निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई शायद इसमें से क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन एनटीएससी जरूर पूछता है क्वेश्चन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टूडेंट विच आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनटीएससी एग्जाम so will focus on this numerical। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और इसके बाद एक टॉपिक बचा है, वो हम इसके बाद हमारा हेरिडिटी एंड वेरिएशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो आई विल एंड दिस वीडियो। Thank you very much and have a nice day.